और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियो को कोई नींद से जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जियो का सर दर्द कर रहा था और वो शांत रहने के लिए कहता है, जो भी उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। अब जियो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड मीहो सोई हुई थी। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मीहो उससे गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए और उन्हें होटल से चेकआउट भी करना है। मीहो उसके सर पर अपना हाथ रखकर ये कह रही होती है, लेकिन जियो उसके हाथ को खुद से दूर फेंक देता है। मीहो उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जियो उससे डरते हुए कहता है, आखिर तुम यहां क्या कर रही हो? और तुमने सैजन की बॉडी कहां रखी? मैंने तो तुम पर फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक किया था। आखिर यहां क्या चल रहा है? मीहो को लगता है कि शायद जियो ने कोई बुरा सपना देखा है या फिर वो अभी भी नींद में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मीहो को लगा कि उसे बुखार है, इसलिए वो उसकी ओर उसे चेक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन जियो को लगता है कि वो उसे खाने के लिए आ रही है, इसलिए वो उसे अपने से दूर फेंक देता है और बिना कपड़े पहने घबराहट में वहां से बाहर भागने लगता है। होटल से बाहर भागते हुए जियो यही सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? वो मेरे साथ क्यों सो रही थी? और जो भी कल हुआ, उसके बाद उसने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? उसने मेरे दोस्त सैजन को मार दिया और वो मुझे भी मार डालेगी। वो अभी बस मेरे साथ खेल रही है और जल्द ही मेरा सैजन जैसा हाल कर देगी। वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी वहां जियो को सैजन दिखता है। सैजन उसे रोकता है। जियो चौंक जाता है कि सैजन जिंदा कैसे है, और तभी जियो का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सैजन उसे ऊपर उठाता है और आसपास के लोगों को जियो की फोटो ना लेने से मना कर रहा होता है। वो जियो से पूछता है कि वो बिना कपड़ों के यहां क्या कर रहा है। जियो घबराते हुए सैजन से पूछता है, क्या तुम सच में सैजन हो? और तुम जिंदा कैसे हो? तभी मीहो भी भागते हुए वहां पहुंचती है और जियो को कपड़ों से कवर करती है। जियो सोचने लगता है, यहां आखिर क्या चल रहा है? सैजन जिंदा कैसे है? वो तो मर चुका था और मैंने तो मीहो पर फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पर मारा था। यहां मीहो को जियो का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और वो उससे कहती भी है कि तुम ये क्या अजीब बर्ताव कर रहे हो? हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। अब वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां जियो सैजन को सब कुछ बताता है कि मीहो एक मॉन्स्टर है और उसने हॉस्पिटल में एक नर्स को मार डाला और उसने तुम्हें भी कल रात होटल में मार दिया था। सैजन को लगता है कि जियो ने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए वो ऐसी अजीब बातें कर रहा है। जियो उसे बताता है कि उसने कल उसे मैसेज करके भी बताया था कि वो रात में मीहो के साथ पैराडाइज होटल जा रहा है, लेकिन सैजन बोलता है कि उसने तो ऐसा कोई मैसेज ही नहीं किया। अब जियो सैजन को कंफर्म कराने के लिए अपने फोन में वही मैसेज चेक करता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है कि सैजन ने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं। असल में सैजन ने तो जियो को बस ड्रिंक्स पर बुलाया था मैसेज में। सैजन उससे कहता है, आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ होटल क्यों जाऊंगा? जियो को यह सब बिलीव नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी क्लासमेट ने रात में बताया था कि सैजन मीहो के साथ उस होटल में जा रहा था। इसलिए अब जियो उस कॉल रिकॉर्ड को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो उसमें उसकी क्लासमेट आयरायोंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब जियो को लगता है कि सैजन और मीहो आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने ही उसके मैसेज और कॉल रिकॉर्ड डिलीट किए हैं, क्योंकि सैजन मीहो से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसे पहले से जानता हो, लेकिन वो तो कभी अच्छे से मिले ही नहीं। लेकिन सैजन उसे बताता है कि वो तीनों तो कल रात एक रेस्टो में एंजॉय कर रहे थे। सैजन उसे कल रात की एक फोटो भी दिखाता है जहां जियो उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जियो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं सैजन को बचाने के लिए होटल में गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मीहो ने सैजन को मार डाला है। फिर सैजन मेरे सामने जिंदा कैसे है? मीहो जियो का हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो बीमार लग रहा था। जियो सोचने लगता है,
क्या सच में मुझे कोई बुरा सपना आया था या फिर ये सब असलियत में हुआ था? क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा असली लग रहा है और ये फोटो तो काफी अजीब है। अगर मिहो सच में मॉन्स्टर है तो उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया जब मैंने उस पर कल रात अटैक किया था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिहो उससे रोते हुए कहती है, अगर मैंने सच में किसी को हॉस्पिटल में मारा था तो अब तक वो न्यूज या किसी आर्टिकल में क्यों नहीं आया? और वो कहती है कि जियो को उसके साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन जियो को अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता, इसलिए वो बाथरूम में जा रहा होता है, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है, मुझे घर जाना है, लेकिन मिहो उसे डॉक्टर के पास चलने को कहती है। फिलहाल के लिए जियो बाथरूम के अंदर चला जाता है और वहीं से अपनी क्लासमेट आयरायोंग को कॉल करता है, क्योंकि उसी ने उसे बताया था कि सेजन कल रात मिहो के साथ होटल गया था। जियो उससे पूछता है, कल तुमने मुझे कॉल किया था ना? लेकिन आयरायोंग कहती है, नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। जियो हैरान होकर कहता है, लेकिन तुमने मुझे कॉल किया था और बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी और वहां तुमने सेजन और मिहो को साथ देखा था। आयरायोंग बताती है कि कल मैं थोड़ी नशे में थी, इसलिए पक्का नहीं कह सकती। तुम रुकना, मैं अपने कॉल रिकॉर्ड चेक करके बताती हूं। लेकिन यहां असली सच्चाई सामने आती है। हम देखते हैं कि आयरायोंग उसी रेस्टों के बगल वाली शॉप में थी जहां मिहो, सेजन और जियो बैठे थे और वो दूर से मिहो और सेजन को ही देख रही थी। और बिना अपना फोन या कॉल रिकॉर्ड चेक किए ही आयरायोंग जियो से कह देती है कि मैंने तुम्हें कल कोई कॉल नहीं किया। ये सुनकर जियो पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो दोस्तों, यही था चैप्टर 3 का पूरा हिस्सा। इस चैप्टर ने हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। आखिर सच कौन बोल रहा है? जियो की यादें सही है या सब उसका कोई भ्रम है? और आयरायों की बातों के पीछे क्या असली राज छुपा है? चैप्टर 4 में हमें इसका और बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले चैप्टर की कहानी के साथ।